नमस्कार दोस्तों। तो जो इस चैनल के साथ नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रही होगी ये। इसी डायग्राम को देखिए, इसके बेसिस पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट। जैसे हमने कुछ टाइप किया, वो क्या हो गया, इनपुट दिया हमने कंप्यूटर को। फिर वो प्रोसेस करता है नीचे रॉ डाटा में, सीपीयू में जाता है। फिर वो सीपीयू से फिर वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। मेमोरी कितनी टाइप की होती है, दो, प्राइमरी सेकेंडरी, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद जब सीपीयू में स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, लास्ट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट जो हमें चाहिए। तो ये था मेन कंसेप्ट्स। तो चलिए अब इसकी थ्योरेटिकल देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये मेन यही है, आप कंप्यूटर को इनपुट देके दोगे, सीपीयू में वो क्या करेगा, उसको रॉ डाटा को सीपीयू में ले प्रोसेस करेगा, उसके बाद मेमोरी में स्टोर करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इतना सही है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट। इनपुट क्या है, फर्स्ट स्टेप पर ये डाटा रिसीव करता है कंप्यूटर जो हमसे, फ्रॉम द यूज़र। तो याद रखना ये बात। नेक्स्ट बात करें तो इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो किसके लिए काम आता है, टाइपिंग के लिए और कमांड के लिए। उसके बाद माउस क्या है, पॉइंट एंड क्लिक एक्शन, पॉइंटिंग डिवाइस है ना ये। इससे हम कुछ भी ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले पे। तो फर्स्ट हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट। हो गया, तो जब इनपुट हो गया, नेक्स्ट कंप्यूटर उसको क्या करेगा, फिर प्रोसेस। सो सेकंड पार्ट इज प्रोसेस। तो आफ्टर डाटा इज रिसीव्ड, कंप्यूटर जब प्रोसेस करेगा तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा प्रोग्राम को। किसको, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो याद रखना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, सीपीयू। इधर भी लिखा है मैंने। तो फिर जब हम सीपीयू में प्रोसेस करेंगे डाटा, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करेगा, रॉ इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो हमने इनपुट दिया उसको क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने आपको, क्या होगा, स्टोरेज करेगा वो जो हमने दी हो, स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। जो रैम होती है वो क्या करती है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर वर्क कर रहा हो। याद रखना ये बात। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, परमानेंटली स्टोर करती है डाटा को, और हम इसको बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं अगर हम कट हो गए कहीं से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। रैम टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है और रोम परमानेंट डाटा स्टोरेज। रैम इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी, रोम इज़ ए परमानेंट मेमोरी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो आउटपुट ये देखो, फाइनल हमारा क्या मिलेगा हमें, आउटपुट। जो हमने इंफॉर्मेशन उसको दी हो, हमारे मॉनिटर पे वो इंफॉर्मेशन विजुअल हो जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्रिंटर है। हमने प्रिंटर को क्या दिया, कहा कि आप मेरा एक पेज प्रिंट करो अपने मोबाइल के थ्रू। क्या किया, कमांड की। तो ये हमने क्या किया, इनपुट। इसमें जब वो गया तो इसमें वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना, प्रोसेस मतलब उसमें वो सब कुछ स्कैन वगैन होके नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, डाटा को स्टोर करेगा इसमें, फिर आउटपुट होगा, हमको प्रिंट की हुई फिजिकल कॉपी हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक आसान एग्जांपल है। मोबाइल इनपुट देगा, मोबाइल मतलब हम इनपुट देंगे
प्रिंटर को, प्रिंटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा फिजिकल कॉपी में। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसी तरह से आप ले सकते हो। कंप्यूटर भी ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप इधर देखिए, ये हो गया सभी। ये देखो, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, फिर उसने रॉ डाटा को प्रोसेस किया सीपीयू के थ्रू, फिर स्टोर किया मेमोरी में, फिर उसके बाद प्रोसेस किया और हमें क्या मिल गया, आउटपुट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग इनपुट से हुई, सीपीयू में स्टोर हुआ आउटपुट। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि सीपीयू को क्या कहते हैं हम, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मेन 4। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और पीपल। तो 4 इंसेंट्रल सब सिस्टम होते हैं इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर, डाटा और इंसान भी चाहिए ना उनको करने के लिए, इनपुट देने के लिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर की। तो जो हार्डवेयर होता है ना, फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। तो याद रखना, ये इनपुट के लिए काम आता है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्प्ले करता है डाटा। इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, एंटर करते हैं डाटा। सेकंड आ गया स्टोरेज, जो मेमोरी को स्टोर करता है हार्डवेयर में। थर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, ऊपर बताया ना मैंने आपको। लास्ट में आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो ये हैं हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, पूछी जाती है। एएलयू की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का ही कंपोनेंट है, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए सीपीयू क्या काम करता है। सीपीयू में एएलयू काम करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये भी इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू का कंपोनेंट। ये मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट एक्टिविटीज़ और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। तो याद रखना ये बात। नेक्स्ट बात करें तो सॉफ्टवेयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर दो ही टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए काम किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, स्प्रेडशीट। तो जो स्पेसिफिक टास्क होगी ना इनके लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर ऑपरेशंस को और इंटरेक्शन करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको पूछा जाए ना कि इंटरेक्शन कौन करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। तो जी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो डाटा। डाटा क्या होता है, जो कोई फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर पे एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं, डाटा। फिर हमें उसका क्या मिलता है, आउटपुट। डाटा दो ही टाइप का होता है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, वो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, जो वर्ड्स की फॉर्म में, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस। याद रखना, क्वालिटेटिव डाटा। एक होता है क्वांटिटेटिव, वो होता है न्यूमेरिकल डाटा, नंबर होंगे, सिस्टम। तो ये दो टाइप के डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, जो हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं।
तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो आपको पता होना चाहिए। और बाइट 8 बिट से बनता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट बात करें तो प्यूपल, कंप्यूटर किसके लिए होता है? कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट किसने किया? प्यूपल। और यूज़ भी कौन करते हैं? प्यूपल। कंप्यूटर बनाए ही इंसानों ने, है ना। तो सिस्टम प्यूपल जो उस पर डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो कौन होते हैं? इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स। उसके बाद यूज़र्स कौन होते हैं? जो उसका यूज़ करते हैं एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट की फील्ड में हम भी यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर को, तो हम कौन हो गए? यूज़र्स। तो ये थे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, प्रोसेस करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।